कौन थे? हम भी तो तुमको अपना भाई माने थे, तो हम कौन थे? 2 साल से हम भी पार्टी में खून पसीना अपना दिए थे, तो हम भी तो तुम्हारी बहन थे। तो जब आपने मेरे साथ न्याय नहीं कर पाया तो फिर आप झारखंड की महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे? मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM की पूर्व महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव रजनी रवानी धरना पर बैठ चुकी है और धरना पर बैठने के बाद हमारे टाइगर जयराम महतो पर काफी संगीन आरोप लगा रही है। कह रही है कि 2 महीने हो गए FIR का और अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और क्यों नहीं किया गया है? तो जो फरजान खान और सुशील मंडल है, इसको बचाने का काम जयराम महतो कर रहे हैं। जब जयराम महतो एक महिला जो उनकी ही पार्टी की है, जब उनको न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, तो झारखंड की महिलाओं को कैसे न्याय दिलवाएंगे जयराम महतो? जो जयराम महतो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं और लोग कहते हैं कि जयराम महतो ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो कैसे में ये मुख्यमंत्री बनेंगे जयराम महतो जब वो अपनी ही पार्टी के महिला को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रजनी रवानी जी का कहना है। मैं रजनी रवानी जी का वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा और भागिएगा नहीं, क्योंकि जयराम महतो का भी मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसमें रांची में जो वायलेंस हुआ है, जो आदिवासी की मौत हुई है, हत्या हुई है, उस पर काफी बड़ी बात जयराम महतो कह गए हैं। कौन सी बात कहे हैं वो हम भी आपको आगे सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन पहले रजनी रवानी जी को जरा सुनिए। पहले आज से 2 महीना पूर्व हम JLKM बैनर के तले अपने गांव में रोजगार को लेकर, जो हमारे वहाँ गंदगी उड़ रही है, डस्ट उड़ रहा है, उसको लेकर हम लोग भूख हड़ताल पे हम बैठे हुए थे। भूख हड़ताल पे डायरेक्ट बैठने का कारण था कि हम उससे पूर्व भी कंपनी प्रबंधन को अवगत करा चुके थे कि हमारे गांव में रोजगार नहीं। डेको कंपनी वहाँ पे चलती है, सामने में 500 मीटर की दूरी पे डेको कंपनी चलती है और हमारे गांव के लड़कों को रोजगार नहीं है। तो उस विषय पे कि नहीं, हमारे गाँव में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित है तो हम लोग है और हम लोगों की जमीन भी वहाँ पे गई हुई है। तो उसको लेकर जब वो लोग नहीं माने तो हम बिल्कुल नियम के तहत भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन JLKM बैनर के तले, क्योंकि हम उसी पार्टी से बिलोंग करते थे और उसके केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा के रह चुके थे, पिछले 2 साल से मैं उसी पार्टी में थी। तो वहां बैठने के बाद मुझे एक रात में मैसेज एक आया कि आपके धरने में असामाजिक तत्व के लोग शामिल हैं, तो आप अपने धरने को समाप्त कीजिए। इसको ये किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। प्रधान जो महासचिव थे पार्टी के फरजान खान, वो किए थे, वो डाले थे एक लेटर। फरजान खान, हाँ, तो वो एक लेटर डाले थे, वो डिजिटल प्रिंट पे था, उस पे सिग्नेचर वगैरह नहीं था। तो हम बोले कि ऐसे कुछ नहीं होता है, आप धरने से बैठने से पहले बोलते हैं, आप इस तरह की बात यदि आई है तो हम इसको नहीं मानते हैं, और ये डिजिटल प्रिंट पे है, आपका सिग्नेचर तक इसमें नहीं है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। तो उसके बाद उससे मेरी थोड़ी कहा सुनी भी हुई, तो हम बोले नहीं, हम अपने गाँव वालों के भविष्य को इस तरह से तार तार नहीं होने दे सकते हैं। तो रात बीतने के बाद सुबह जयराम का फोन आया और उसने कहा कि दीदी आप धरना तोड़ दीजिए, आपका फोटो और वीडियो आया है। वो बोल के गया है, ब्लूटूथ के माध्यम से देखे गया फरजान खान को कि यदि आप धरने को नहीं तोड़ती हैं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा 1 घंटा के अंदर। उसके बाद जयराम का फोन आया कि आप हमारे आवास में आइए। वहाँ हम गए, वहाँ पे जयराम बोला कि कोई आया था, देखे गया। बोले को हम जब किसी को फोटो वीडियो कुछ ऐसा मेरा है ही नहीं, हम जब किसी को दिए ही नहीं, तो ये आया कहाँ से और मेरा अधिकार है उसे देखने का। तो ये लोग बोलने लगे नहीं, हम लोग नहीं रखे, हम लोग डिलीट कर दिए। मतलब ऐसे कैसे डिलीट कर दिए, जब मेरा था तो मेरा अधिकार था ना हमको देखने का। तो उन्होंने कहा दीदी आप अभी बैक चले जाइए, पीछे चले जाइए, तुम्हारे सम्मान के लिए हम इसको डिलीट कर दिए। हम बोले ठीक है। जब हम सीढ़ी से उतरे उस समय फरजान खान, सुशील मंडल आए और हमें सुशील मंडल के फोन पे वो वीडियो नहीं था, वो फोटो था, वो दिखाया उन लोगों ने और मेरे साथ बदतमीजी की, जो मैंने FIR में किया हुआ है।
उस पे जाके लोकल थाना में केस किए कि आप इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए, इन लोगों का फोन जांच कीजिए कि कौन से फोटो कौन से वीडियो के बात ये लोग कर रहे हैं और किस अज्ञात व्यक्ति के बात ये लोग कर रहे हैं। जब हम किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं जानते तो किस अज्ञात व्यक्ति के बात ये लोग कर रहे हैं उस पर जांच किया जाए। लेकिन एफआईआर करने का 2 महीना बीत चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, जांच पड़ताल के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है। जयराम महतो का क्या रोल है आपके पक्ष में है कि क्या उनका क्या रोल? उनका मेरे तरफ से कोई रोल नहीं, वो सिर्फ आरोपी को बचा रहे हैं, वो सिर्फ आरोपी को बचा रहे। उसको उनका कहना है कि वो मेरे लड़के हैं, तो वो आपके लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, वो आपके लड़के हैं तो हम कौन थे? हम भी तो तुमको अपना भाई माने थे, तो हम कौन थे? 2 साल से हम भी पार्टी में खून पसीना अपना दिए थे, तो हम भी तो तुम्हारी बहन थे। तो जब आपने मेरे साथ न्याय नहीं कर पाया तो फिर आप झारखंड की महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे? अब जब आपने रजनी रवानी जी को सुन लिया है तो जरा आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आखिरकार रजनी रवानी सच में न्याय मांगना चाह रही है या फिर रजनी रवानी को जब पार्टी से दूरी हो गया है, जब पार्टी छोड़ दी है तो रजनी रवानी अब अपना नाम चमकाना चाह रही है, हाईलाइट होना चाह रही है, इसलिए बार बार वो जयराम महतो को घसीट रही है। क्योंकि जयराम महतो का नाम लेकर तो छोटे छोटे लोग भी बड़े हो जाते हैं, तो हो सकता है कि जयराम महतो का नाम लेकर रजनी रवानी हाईलाइट होना चाहती है, क्योंकि जयराम महतो का इसमें तो कोई रोल नहीं है। अरे किया किसने और नाम जयराम महतो का। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं जयराम महतो का एक बहुत बड़ा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रांची में हुए हिंसक झड़प में मौत, एक आदिवासी युवक की मौत हुई है, उस पर क्या कुछ हमारे जयराम महतो बोले हैं वो सुनिए। ज्यादा चलता है। कैसा रहा होली ये बताइए पहले। होली मतलब देखिए, आप माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। ये गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत? देखिए, इस पर जांच और जब चूँकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जाकर के वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन, तो हम वहाँ व्यस्त रहे। मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए, उसके लिए उनका जो चूँकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड? आपको क्या लगता है कि आप बयान का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आप आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता रहता। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक जो आम आदिवासी हैं वो ये नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ। मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में
में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे, और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं, और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है, समय हो गया, नहीं माफी। चलिए दोस्तों, अब आपने पूरी वीडियो क्लिप देख ली है, जयराम महतो जी का बयान भी सुन लिया है, तो आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।